हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम ये जो धूप है, धूप का मौसम है, पारा 40 से लेकर 50 तक जाने की संभावना है। और इस धूप के मौसम में बहुत सारी दुनिया, मतलब सब लोग, ऐसा जो कलिंगड़ है, ये जो कलिंगड़ दिख रहा है, तो ये खाने का बहुत मन करता है और खाना चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन इसकी जानकारी भी चाहिए। तो ये वही डॉक्टर मोहन गावित, आयुर्वेदाचार्य, आपको ये तरबूज के बारे में, मतलब कलिंगड़ के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मतलब तरबूज है, इसको पहचानना कैसा और वो क्या काम करता है शरीर के हेल्थ के ऊपर, वेरी डेंजरस भी है, किसने खाना चाहिए किसने नहीं खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद भी है, ये जानना जरूरी है। तो देखो, ये जो मैं बता रहा हूं, अभी गलती से ये मुझे आज मिला है, गलती से। ऐसा कोई किसान होगा जिसके दिल में कुछ मोह नहीं होगा पैसा ज्यादा कमाने के लिए, इसलिए उन्होंने खेत में से ऐसा ही तोड़ के लाए हैं और व्यापारी को दे दिया है और व्यापारी बेच रहा है। ये कितने सालों में पहली बार मैंने ऐसा देखा, नहीं तो 10 साल पहला ऐसे ही कलिंगड़, ऐसे ही तरबूज आते थे। बात यह है कौन सी, तो 10 साल पहले वो खेत में कलिंगड़ को पक्का करने के लिए, कलर लाल करने के लिए, मार्केट वैल्यू कंप्लीट होने के लिए, पैसा खींचने के लिए जो दवाइयां डाली जाती है खेत में, कल तोड़ना है तो आज इंजेक्शन मारा जाएगा, नहीं तो कोई दवा डाली जाएगी। और उसके बाद इसके ऊपर क्या असर होता है मैं आपको अच्छी तरह से जानना समझाना चाहता हूं। जो दवा डाली हुई रहती है ना, तो वो सिर्फ आधा, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 या 1.25 सेंटीमीटर का कॉर्नर सफेद रहता है। क्या इंजेक्शन दिया या कोई दवा डाली तो सिर्फ इतना 1 सेंटीमीटर का कॉर्नर सफेद रहता है, बाकी सब लाल रहता है। ये सीधा जानने का रास्ता है। लेकिन बात यह, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। पहले जो तरबूज थे वो जितने आरोग्य में मदद नहीं करते थे, इससे ज्यादा ये तरबूज मदद भी करते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। ज्ञान है तो फायदा है बहुत। मतलब उसमें दवा इंजेक्शन दिया तो ठीक है, बाकी डिटेल में जाने की बात, लेकिन मैं आयुर्वेद के अनुसार और उसका जो परिणाम है वो खाने के बाद क्या क्या होता है, तो ये आपके लिए हम डिटेल में जानकारी देना चाहते हैं। तो देखियो, ये पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना, क्या क्या फायदे होते हैं। फायदे बहुत है, नुकसान भी है, लेकिन फायदे और नुकसान जानना जरूरी है। अभी ये जो कलिंगड़ किसी ने भी खाया तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, नुकसान कारक नहीं है। फायदा तो है ही, लेकिन नुकसान कारक नहीं। क्यों? कि इसमें ये नेचुरल पका हुआ है, नैसर्गिक, उसमें कोई दवाइयां नहीं डाली गई। तो फिर दोस्तों देखिए, इंसान की कैटेगरी आती है, समझ लेना। कैटेगरी मतलब जात नहीं, वो हेल्थ की कैटेगरी। हेल्थ की कैटेगरी मतलब क्या? किसी को वात प्रकृति है, किसी को पित्त प्रकृति है,
किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, कोई कुपोषित है, और कोई किसको किसको कौन कौन सी बीमारी है। तो हर बीमारी को डिटेल में जाकर आपको तरबूज के बारे में समझाना चाहते हैं। फिर पहले ये जो तरबूज है कितना खाना चाहिए, किसने खाना चाहिए, ये भी समझाता हूं। अभी पहली बात ये है, जिसको पैर दुखता है, घुटन का दर्द है, एक हाथ दुखता है, जिसका सर दर्द है, कोई पागल है, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्ब है, जिसका पेट नहीं साफ हो रहा है, जिसका गैस बनता है, टॉयलेट जाने के बाद भी टॉयलेट होती नहीं है, फिर 5-10 मिनट के बाद जाना पड़ता है, इसको हम आयुर्वेद के अंदर वात प्रकृति बोलते हैं। क्या? जिसका जो खून है वो खून गाढ़ा बन चुका है और उसके वास्ते ये सब बनता है। ये एक इंसान हुआ। तो इन लोगों ने, जिसका हाथ दुखता है, जिसका कंधा दुखता है, जिसका सिर दर्द होता है, जिसका कमर दर्द है, मतलब कमर दर्द के भी प्रकार रहते हैं, किडनी स्टोन के वास्ते कमर दर्द होता है, ये अलग बात है। और पीछे जो रेड हड्डी में कुछ रुकावट आती है ब्लड सर्कुलेशन के, वो अलग है। तो जिसका पैर में ढीलापन आता है, चलना मुश्किल होता है, उसने ये जो कलिंगड़ आज का जो है, जो दवाई वाला है, जो इंजेक्शन वाला है, किसने कैसा भी कोई भी लोग डाले, किसान डाले, उसका हमें कोई लेन देन नहीं। बात यह है कि वो फायदेमंद है। तो फायदेमंद कैसा है, अभी हम बोलने से कोई किसान रोक नहीं सकता दवा डालने, इंजेक्शन देने, लेकिन उसका कोई फायदे आपको समझाना चाहता हूं। तो ये लोगों ने, जिसका ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट है, हाथ पैर में झिनझिनी है, सिर बार बार दर्द करता है, और एक बात, हार्ट अटैक जिसको आने वाला है, जिसको दमा लगता है, दम लगता है, चलने में सांस फूल जाती है, कभी कभी अनायास पसीना आता है शरीर में से, अनायास, तो ये खतरनाक घंटी रहती है हार्ट अटैक की, ब्रेन स्ट्रोक की। तो ये जो जिस महीने सिम्टम बताइए और उन्होंने ये जो खा लिया, अभी ये कितना खाना चाहिए ये भी बोल देता हूं। एक चीर है, ये इतनी, 2 है, इतना खाने से कुछ नहीं होगा। उसको खाने के लिए करीबन ये इतना पूरा चाहिए। क्या? ये ऐसा, मतलब एक पूरा, एक खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, दोपहर खा सकते हैं, शाम मतलब 3-4 बजे खा सकते हैं। और एकदम रात को खाना ठीक नहीं है। रात को खाना क्यों नहीं ठीक है? कि इसकी जो पावर है ना अंदर, ज़्यादा काम करती है रात को, इसके वास्ते। तो हमारे कोई लिमिटेशन चाहिए उसके वास्ते, लेकिन ये इतना खाना जरूरी है। अभी इसमें भी किसने खाना? जिसका शरीर है, जिसका थोड़ा वेट भी है, जिसका वजन ज्यादा भी है, इन लोगों की बात है। फिर जिसका शरीर का वजन कम है, वेट कम है, तो उन्होंने थोड़ा प्रमाण से आधा, कम, इतने खा सकते, आपकी मर्जी से। इसका क्या होता है,
ये खाने से इंसान क्या होता है, इंसान को क्या होता है, तो ये शरीर में जाकर क्या करता है, वो पहला 1 घंटा या 2 घंटा हाइड्रेशन करता है। मतलब क्या, अभी वो दवा वाला वगैरह बिना दवा वाला मिलना तो मुश्किल है। ये तो कोई ऐसा एक इंसान होगा, कोई किसान होगा जिन्होंने ला दिया, छोड़ दिया वो, लेकिन आज मुश्किल है, दुनिया में मुश्किल है ऐसा मिल ना सके। लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानकारी दे भी रहा हूं। तो ये खाने से शरीर में पहला 2 घंटा पानी की प्रमाण बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। शरीर में अभी धूप का मौसम है, पानी का प्रमाण ज्यादा चाहिए, प्यास नहीं लगे तो भी पीना है। तो ये खाने से 2 घंटा पानी अच्छा रहेगा। लेकिन जो केमिकल वाला है या कोई ऐसा है भी, तो भी ज्यादा पका हुआ है, तो ऐसा तरबूज खाने के 2 घंटे बाद दस्त लगना शुरू होती है। अभी दस्त ऐसी लगती है, करीबन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दस्त लगती है। शरीर में अनवांटेड मोलिकुल, अनवांटेड टिश्यू, इन अनवांटेड जो मटेरियल है वो सब साफ सफाई करके वो बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये ब्लड शुद्ध भी करता है, और शुद्ध करने से जिसको शुगर है और शुगर में मददगार है, जिसका वात प्रकृति है उसमें मददगार है, जिसका घुटन का दर्द है वो घुटन का दर्द कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, चलने में पैर ढीले पड़ते हैं तो वो चलने में पैर अच्छे हो जाएंगे। लकवा जिसको हुआ है उसको बहुत फायदेमंद है। जिसका पित्त प्रकृति, अभी पित्त प्रकृति की भी बात करूंगा, लेकिन अभी ये वात प्रकृति का देख लो। जिसके हाथ पैर में झिनझिनी आती है वो झिनझिनी बंद हो जाएगी। लेकिन खाने का प्रमाण और रेगुलरिटी और किसने खाना नहीं खाना ये समझ कर ही लेना चाहिए, वरना धोखादायक भी है। धोखादायक किसके लिए है? जो जो सिम्टम बताइए, जिसका शरीर अच्छा है उसके लिए है। जिसका शरीर ही दुबला पतला है, कमजोर है, और उन्होंने खा लिया तो उसको दस्त लगेगी, दस्त लगने का और वेट कम हो जाएगा, नुकसानकारक है। तो ये फायदेमंद के बारे में बात है। और उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ एक हाई वेट वाले की बात है, जिसको शरीर चलना मुश्किल है, बहुत वजन के वास्ते, घुटन का दर्द है, घुटन में सूजन है, घुटन में गैप है, उसमें ऐसे बोला जाता है कि कुछ वंगन बनता नहीं है। ये बातों के ऊपर बहुत असरकारक ये तरबूज है, तो आपने जरूर खाना चाहिए जिसका वेट हाई वेट है। दूसरी एक बात है, जिसका मुंह में साले आए हैं, पित्त प्रकृति है, मुंह में साले आए हैं, पित्त प्रकृति है, बार बार तीखा खाया नहीं जाता, अनाज खाया नहीं जाता, उनके लिए भी इन्होंने भी ये खाया और पेट साफ हो गया तो पित्त को कंट्रोल करने में बिल्कुल मददगार है। ये इसमें पित्त प्रकृति बढ़ाने वाले में कुछ लगता है, बात है, लेकिन जिसका इतना हाई लेवल का पित्त है और पेट साफ होने के वास्ते जरूर मददगार होता है। तो बात ये एक हुई। दूसरी बात, हाई वेट वालों की वेट कम करने के लिए मददगार होता है, इसलिए किसने खाना चाहिए किसने नहीं खाना चाहिए, अभी ये एक पॉइंट लिया है।
थोड़ा सा इसमें पित्त वाला भी आ गया है। चलो आगे की बात करते हैं। अभी जो एक दूसरा पॉइंट लेता हूं, किसने नहीं खाना चाहिए ये तो आपने समझ लिया, तो भी मैं बोल समझा रहा हूं किसने नहीं खाना चाहिए। जिसको ये कलिंगड़ खाने से, ये तरबूज खाने से पहले ऑलरेडी बार बार कुछ खाने से दस्त लगती है, बार बार दस्त जाना पड़ता है, वेट लॉस है, वेट बढ़ नहीं रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये कलिंगड़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दिल करता है, धूप का मौसम है, ठंडा कुछ खाइए, खा सकते हैं। कितना खाना चाहिए? थोड़ा बहुत, एक ये चकती है, एक या दो खा सकते हैं, इतना असर नहीं होगा। स्पेशल मैंने जो वात प्रकृति और वेट, हाई वेट वालों के बारे में बात करा, ऐसा नहीं कर ले सकते। एक बात है। अभी दूसरी बात ये है, किसने नहीं खाना चाहिए इसके बारे में? जिसका शरीर कमजोर है, जिसका वजन भी कम है, जिसको बार बार दस्त लगती है, ऐसे लोगों ने बहुत कम प्रमाण में खाना चाहिए। अभी ये तरबूज है, ये तरबूज में पानी का प्रमाण लगभग 92% रहता है। तो किसी ने 10 रुपए की पानी की, 20 रुपए की पानी की बोतल लेकर पानी पीने के वास्ते उसके जगह पे ये खाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसने खाना है ये समझकर, पानी का प्रमाण अच्छा रहता है। अभी अगली दूसरी बात है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैं दक्षता लेता हूं। अभी एक बात है, किसने नहीं खाना चाहिए ये भी पता हो गया। तरबूज कौन से समय में खाना चाहिए ये भी बताया मैंने, फिर भी बोलता हूं, सुबह से लेकर शाम 4 तक खा सकते हैं, अच्छा रहता है, बहुत अच्छा है। जिसको वेट लॉस करना है, ये खाने के बाद वजन बढ़ेगा नहीं, कम करने में मददगार होगा। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बात यह है, आपके दिमाग में रहता है पानी की कमी भरने के लिए ये खाते होंगे, तो ये हाइड्रेशन नहीं करता, ये डिहाइड्रेशन करता है, ये भी पता बताया हमने। डिहाइड्रेशन करता मतलब बार बार 5 6 बार 10 जाएंगे तो तुम्हारा शरीर का पूरा पानी निचोड़ लिया जाएगा, बिल्कुल गारंटेड। इसलिए ये पानी की भराई करने के लिए लेंगे होंगे तो ये तो थोड़ी गलत बात है। शुरुआत में 2 घंटा पानी तो अंदर रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। इसलिए इतना ज्ञान देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर करना, सब्सक्राइब करना बड़ा दिल करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।